नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम। मेघदूतम का पूर्व मेघ हम लोग पढ़ रहे हैं। एलटी विशेष के लिए पढ़ रहे हैं। टीजीटी और एलटी में आपके प्रश्न इससे पूछे जाएंगे मेघदूतम से। तो आइए आज हम लोग 5वां श्लोक पढ़ते हैं। चौथे श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और चौथे श्लोक में यक्ष ने मेघ से आषाढ़ मास के समीप आने पर ही अपनी प्रियतमा के पास अपना संदेश पहुंचाने की इच्छा से जो है उस मेघ की गिरमल्लिका आदि पुष्पों से पूजा किया और प्रीतिपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक मेघ के स्वागत में वचन भी कहे, ऐसा करके। तो श्रावण के महिसागर की वो था। उसके बाद ही ये आगे का श्लोक है और पहले हम लोग इस श्लोक का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद इसमें जानेंगे क्या दिया हुआ है। तो इसमें आप यही जानिए कि यक्ष जो है विरह में उसी तरह से पागल हो जाता है जैसे कोई व्यक्ति अपनी प्रियतमा के विरह में पागल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यक्ष भी अपनी विरह में प्रियतमा के ना मिल पाने के कारण से ही पागल जैसी उसकी अवस्था भी हो जाती है। और इस श्लोक में यही बात दिखाई गई है। और यक्ष को साप मिला है कुबेर के द्वारा, जिसके कारण से वह अपनी प्रियतमा से वियुक्त हो गया है और किसी प्रकार से वह अचेतन मेघ से अपनी प्रिया के समीप संदेश ले जाने की प्रार्थना करता है। यही इस श्लोक में इसका सारांश है। और इस श्लोक का पहले हम लोग वाचन कर लेंगे और वाचन के बाद हम लोग इस श्लोक का अर्थ जानेंगे और अर्थ जानने के बाद श्लोक से क्या प्रश्न बन सकते हैं इनको भी जाना जाएगा और इसमें कौन सा समास है भी जान लिया जाएगा, संधि कौन सी है, अलंकार कौन सा है, ये सब कुछ देख लिया जाएगा। तो आइए पहले हम लोग वाचन कर लेते हैं। धूम ज्योति सलिलमारुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचि कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु धूमज्योतिः सलिलमारुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचि कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। क्या कहा भैया? कृपणाः चेतनाः अचेतनेषु क्या हो जाते हैं? कृपणाः चेतनाः अचेतनेषु। जो कृपण हो जाता है, कहने का तात्पर्य हो जाता है भैया कि जो व्यक्ति विवेक रहित हो जाता है, यानी जिसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। क्या काम करना बंद कर देती है गुरुजी? जिसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, अर्थात स्वभाव से ही जो विवेक रहित हो जाते हैं,
चेतना अचेतनेषु, चेतन और अचेतन पदार्थों में। क्या है? चेतन और अचेतन पदार्थों में वो फर्क नहीं समझ पाते, वे फर्क नहीं समझ पाते हैं। तो भैया ययाचे, याचना की, तम तम ययाचे, गुह्यकः, यक्ष ने तम मेघम ययाचे, उस मेघ से याचना की। अब मेघ से याचना क्या की, मेघ के लिए क्या बताता है? पहले तो बताता है मेघ को यक्ष क्या कहता है, धूम ज्योति सलिल मारुतां सन्निपाताः क्व मेघा। तो भैया क्या कहा, धूम मतलब धुएं, ज्योति मतलब अग्नि, शल्य मतलब पानी और मरुता मतलब वायु। तो सन्निपातः के सन्निपात से बना हुआ मेघः क्व, मेघ कहाँ। अब यक्ष कहता है कि धुएं, अग्नि, जल और वायु के मेल से बना हुआ मेघ कहाँ, कहाँ मेघ। और पटुकरणैः अर्थात तीव्र इंद्रियों वाले, कैसे इंद्रियों वाले, सामर्थ्य से युक्त या तीव्र इंद्रियों वाले, मतलब कहने के कारण होता है बुद्धिमान इंद्रियों वाले, तीव्र इंद्रियों वाले, तेज इंद्रियों वाले, प्राणी भी ही, प्राणियों के द्वारा। किसके द्वारा भैया? सफल इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा, प्रापणीयाः, पहुँचाए जाने योग्य। क्या करने योग्य? पहुँचाए जाने योग्य। संदेशार्थाः क्वा, संदेश कहाँ। तो पहली बात में कहता है कि धुएं, अग्नि, जल और वायु के सन्निपात से या वायु के मेल से बना हुआ यह मेघ कहाँ। और दूसरी बात कहा कि सफल इंद्रियों वाले या तीव्र बुद्धि वाले प्राणियों के द्वारा पहुँचाए जाने योग्य संदेश कहाँ। तो अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, यक्ष ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब, संदेश तो एक बुद्धिमान प्राणी के द्वारा ही ले जाया जा सकता है। यदि संदेशवाहक बुद्धिमान नहीं होगा, प्राणी बुद्धिमान नहीं होगा, तो संदेश पता नहीं किसके पास पहुंच जाए। जिस व्यक्ति के पास हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्या उस व्यक्ति के पास संदेश पहुंच पाएगा। तो यक्ष कहता है कि कहाँ भाई साहब सफल इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा पहुंचाए जाने योग्य संदेश, और कहाँ धुएं, अग्नि, जल और वायु के सन्निपात से मिला हुआ मेघ। बताइए, एक पदार्थ है जड़, एक पदार्थ है मतलब चेतन। तो कहने का मतलब यह भाई जो चेतनावस्था में रहेगा, जो चैतन्यावस्था में रहेगा, वही न काम कर सकता है, वही तो किसी की आज्ञा मान सकता है। लेकिन कालिदास की प्रतिभा, कालिदास का कवित्व तो देखो कि कालिदास जी ने यहाँ पर मेघ को संदेशवाहक बना दिया, अर्थात अचेतन मेघ को चेतन बनाने का प्रयत्न किया है हमारे महाकवि कालिदास जी ने। ऐसे महापुरुषों को तो जितने बार प्रणाम किया जाए उतना भी कम है। धूम ज्योति सलिल मारुतां सन्निपाताः, सन्निपत घय, सन्निपत घय, सन्निपाता बन जाएगा। तो ये सीधे कहा भाई साहब, कहाँ धुआं, अग्नि, जल, वायु के मेल से बना हुआ मेघ। और कहा कहाँ तीव्र इंद्रियों वाले, सफल इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा पहुँचाए जाने योग्य संदेश कहाँ। कहाँ संदेश मतलब कहने का, कहाँ पूर्ण समर्थ इंद्रिय चेतन प्राणियों के माध्यम से पहुँचाए जाने योग्य संदेश के वाक्य। किंतु भाई साहब बात आगे कहते हैं कि इत्युत्सुक्यात्, इति इस प्रकार से, इति मतलब इस प्रकार से, औत्सुक्यात् उत्सुकता के कारण, इति औत्सुक्यात् इस प्रकार से, औत्सुकता के कारण, व्यग्रता के कारण अथवा उत्कंठा के कारण, अपरिगणयन गणना ना करते हुए, न परिगणयन इति अपरिगणयन, गणना ना करते हुए, विचार ना करते हुए, इस प्रकार से उत्कंठा के कारण, मन में उत्पन्न हुए विकार के कारण, अपरिगणन विचारों की भी गणना ना करते हुए, गुह्य कहा उस यक्ष ने, किसने, उस यक्ष ने, तम मेघम उस मेघ से,
क्या करते, ययाचे, याचना की। तो पूछ लेगा गुह्यका कम ययाचे, तो गुह्यका मेघम ययाचे। और कीदृशः गुह्यकः मेघम ययाचे औत्सुक्याद अपरिगणयन, अर्थात उस उत्सुकता के कारण, व्याकुलता के कारण या व्याग्रता के कारण किसी भी प्रकार की गणना न करते हुए उस यक्ष ने तम मेघम ययाचे, उस मेघ से याचना की। क्योंकि ही मतलब क्योंकि कामार्ताः, जो काम से पीड़ित होते हैं। किससे पीड़ित होते हैं? जो काम से पीड़ित होते हैं, अर्थात जिनको काम की भावना प्रत्येक क्षण सताई रहती है, ऐसे कामार्ताः। तो कामेन आप लगाएंगे, यदि आपसे पूछे कि कामार्ताः में, तो कामेन आर्ता, क्या कहेंगे? कामेन आर्ता इति कामार्ता तृतीया तत्पुरुष समास में जाएगा। क्योंकि कामार्ताः, काम से पीड़ित। कौन भैया? काम से पीड़ित कृपणाः, कृपण व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? काम से पीड़ित जो कृपण व्यक्ति होता है, अर्थात काम से पीड़ित जो व्यक्ति या काम से सताया हुआ जो व्यक्ति होता है, वह चेतन अचेतनेषु, चेतना चेतनेषु, चेतन और अचेतनों में भी, चेतन और अचेतन में भी प्रकृति ही कृपणाः, स्वाभाविक रूप से तो कृपण होते हैं, अर्थात विवेक रहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विवेक रहित हो जाते हैं, अर्थात उनकी अपनी बुद्धि काम नहीं करता। क्योंकि काम से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं वह चेतन और अचेतनेषु, चेतन और अचेतन पदार्थों में प्रकृति कृपणाः, स्वभाव रूप से कृपण हो जाते हैं, यानी विवेक रहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नहीं काम करती है। तो धूम ज्योतिः सलिल मारुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्था क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीया इत्युत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु ही। क्योंकि कामार्ता, काम से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, चेतना चेतनेषु, चेतन और अचेतन पदार्थों में प्रकृति कृपणाः, स्वाभाविक रूप से तो बड़े कंजूस हो जाते हैं, बड़े विवेक रहित हो जाते हैं, उनकी अपनी बुद्धि काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनको काम की भावना प्रत्येक क्षण अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए सता रही होती है। इस कारण से उनके सामने कौन जड़ है, कौन चेतन है, उसका भी उनको ज्ञान नहीं होता, उसका भी उनको कोई विचार नहीं होता। तो यही कहते हैं कि भैया कैलाश जी कहते हैं कि धूमज्योति ज्योति सरलमृताम सन्निपातः क्व मेघः, अर्थात क्या है? धुएं, अग्नि, जल और वायु के मेल से बना हुआ मेघ कहाँ, अर्थात कहाँ? धुएं, अग्नि, जल, वायु के सन्निपात से बना हुआ मेघ, और क्या और कहाँ? पटुकरणैः प्राणिभिः, अर्थात तीव्र इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा या ज्ञानी प्राणियों के द्वारा या ज्ञानी पुरुषों के द्वारा प्रापणीयाः, पहुँचाए जाने योग्य, पहुँचाए जाने वाले संदेशार्थाः, ये संदेश कहाँ? बताइए संदेश। इति इस प्रकार से औत्सुक्याद, उत्सुकता के कारण, उत्सुकतावसात या मन में उत्कंठावसात, अपरिगणयन, गणना ना करते हुए, गुह्यकः, उस गुह्यक ने, उस यक्ष ने, तम मेघम ययाचे, उस मेघ से याचना की। क्योंकि कामार्ता, जो कामेन आर्ता, कामार्ता जो काम से पीड़ित व्यक्ति हो जाता है, वह चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणाः, चेतन और चेतन पदार्थों में तो स्वाभाविक रूप से बुद्धिहीन हो जाते हैं, यानी उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। तो कामार्ताः केषु प्रकृति कृपणाः भवन्ति, तो कामार्ताः चेतनाश्चेतनेषु, चेतन और अचेतन में क्या हो जाते हैं? प्रकृति कृपण हो जाते हैं। अर्थात कौन जड़ और चेतन पदार्थों में भी स्वाभाविक रूप से
गुरुजी बुद्धिहीन हो जाते हैं, तो आप बताएंगे कामार्ताः। कौन? कामार्ताः। और कामार्थ किसके विषय में बुद्धिहीन हो जाते हैं? चेतन और अचेतन। किस प्रकार से? स्वाभाविक रूप से बुद्धिहीन हो जाते हैं। ठीक है ना गुरुजी? तो प्रकृति कृपणाः कामार्ताः, ठीक है ना, कामार्ताः की दिशा है प्रकृति कृपणाः, स्वाभाविक रूप से क्या हो जाते हैं? बुद्धिहीन हो जाते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती। तो क्या कहते हैं? कालिदास ये कहना चाह रहे हैं कि यक्ष कह रहा है कि धूमत ज्योति सर्वमृताम सन्निपातः क्वमेघा, अर्थात कहाँ धुएं, अग्नि, जल और वायु के मेल से बना हुआ मेघ, और कहाँ पटुकरणई ही सफल इंद्रियों वाले या अच्छे बुद्धि वाले प्राणियों के द्वारा प्रापणीया पहुँचाए जाने योग्य संदेशार्था, और संदेश कहाँ? मतलब कहने का तात्पर्य है कि आज यक्ष अपने प्रियतमा के पास समाचार एक अचेतन मेघ से पहुंचाना चाह रहा है, मेघ के द्वारा पहुंचाना चाह रहा है, और कालिदास ही मेघ के द्वारा पहुंचवाना चाह रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात, जितनी बड़ी बात भी कहो उतना कम हो जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि मेघ किन किन के मिश्रण से बना हुआ है, मेघ किसके मिश्रण से बना हुआ है, तो आप बताएंगे धूम मतलब धुआं, ज्योति मतलब अग्नि, सलिल मतलब पानी, और मरुताम मतलब वायु, इनके मेल से बना हुआ कहाँ मेघ, और कहाँ पटुकरणई ही अत्यंत सफल इंद्रियों वाले या कहो तीव्र बुद्धि वाले प्राणी भी प्राणियों के द्वारा, तीव्र बुद्धि वाले प्राणियों के द्वारा, ऐसे वैसे नहीं अदाह गदाह के साथ और गांव में घूमने वाले निठल्लों के साथ नहीं, तीव्र बुद्धि वाले प्राणियों के द्वारा प्रापणीयाः पहुँचाए जाने योग्य। क्या करने योग्य गुरुजी? प्रापणीयाः पहुँचाए जाने योग्य। क्या कहा भैया? संदेशार्थाः, संदेश। कहाँ पर? तीव्र बुद्धि वाले प्राणियों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले संदेश। इति उत्सुक्याद, इस प्रकार से उत्कंठा के कारण, मतलब आज उसको अपनी प्रीतमा के प्रति इतना, मतलब अपनी प्रीतमा के प्रति इतना कामार्थ हो चुका है, अपनी प्रीतमा की उसको इतनी याद आ रही है कि वो आज भाई साहब कौन मतलब जड़ है और कौन चेतन है, उसको इसका भी ज्ञान नहीं रह जाता। इति औत्सुक्याद, इस प्रकार से उत्सुकतावशात अपरिगणयन, अर्थात गणना ना करते हुए संदेश पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इतना उत्सुक हो चुका है कि उसको ये पता नहीं है कि हम जड़ से पहुंचवाना चाह रहे हैं कि चेतन पदार्थ से, बस उसको लग रहा है कि नहीं मेरा संदेश पहुंच जाए, मेरा संदेश पहुंच जाए। इस प्रकार से वह पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इसकी भी गणना ना करते हुए गुह्य कहा उस यक्ष ने तम मेघम याचे, उस मेघ से याचना की। क्या याचना? क्यों याचना? क्योंकि ही मतलब क्योंकि कामार्ता, जो काम से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, क्या होते हैं? काम से पीड़ित व्यक्ति होते हैं। प्रकृति कृपणाः चेतना, चेतन और अचेतन पदार्थों में भी स्वाभाविक रूप से मंद बुद्धि हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नहीं काम करती है, उनकी बुद्धि नहीं काम करती। धूम ज्योतिः सलिल मारुताम सन्निपातः क्वमेघः, कहाँ धुएं, अग्नि, जल और वायु से बना हुआ मेघ। संदेशार्था क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीया, और कहाँ तीव्र बुद्धि वाले प्राणियों के द्वारा प्रापणीया पहुँचाए जाने योग्य संदेशार्थाः, ये संदेश। इत्युत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे। इति उत्सुक्याद, इस प्रकार उत्कंठावशात किसी भी प्रकार के हानि लाभ की गणना ना करते हुए, तम गुह्य कहा उस यक्ष ने, तम मेघम उस मेघ से याचे याचना की। क्योंकि कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु, क्योंकि जो काम से पीड़ित होते हैं वह जड़ और चेतन पदार्थों में तो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से तो बुद्धिहीन हो जाते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। तो पूछ लेगा चेतना चेतनेषु प्रकृति प्रणाह के, तो बोलोगे कामार्ताः चेतना चेतनेषु कीदृशा भवन्ति,
तो कृपणाः भवन्ति। प्रकृतिकृपणाः कामार्ताः केषु, तो बताओगे चेतना चेतनेषु। उस यक्ष ने किससे याचना की? उस यक्ष ने मेघ से याचना की। तो गुह्यका पद से किसका बोध होता है? गुह्यका पद से यक्ष का बोध होता है। और उत्सुकता के कारण कौन जड़ और चेतन पदार्थों में किसी भी प्रकार की हानि लाभ का रिजल्ट नहीं निकाल पाता, तो भैया कामार्थ पीड़ित हो जाता है। कौन अपना संदेश मेघ से पहुंचाने की इच्छा कर रहा है? तो यक्ष कर रहा है। यक्ष को किसके मिश्रण, मेघ को किसके मिश्रण से बनाया गया है? बता। तो मेघ को धुएं, अग्नि, जल और वायु के मिश्रण से बनाया गया है। और किसके द्वारा संदेश पहुंचाए जाने योग्य होते हैं? तो बोलेंगे भाई समर्थ इंद्रियों वाले या तीव्र बुद्धि वाले प्राणियों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले संदेश। तो ज्योति सलिल मारुतां सन्निपाताः क्व मेघः संदेशार्था क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीया इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकास्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। कहाँ? धुएं, अग्नि, जल और वायु के मिश्रण से बना हुआ मेघ। और कहाँ? सफल इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा पहुँचाए जाने योग्य यह संदेश। इत्योत्सुक्याद, इस प्रकार की उत्सुकतावशात, उत्कंठावशात, अपरिगणयन, किसी हानि और लाभ की गणना न करते हुए, गुहिका उस यक्ष ने तम मेघम याचे, उस मेघ से याचना करते हैं ही, क्योंकि कामार्ता, काम से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, वह चेतना अचेतनेषु, चेतन और अचेतन पदार्थों में भी प्रकृतिकृपणाः स्वाभाविक रूप से ही विवेकहीन हो जाते हैं, बुद्धिहीन हो जाते हैं। अब यदि आपसे पूछ ले गुरुजी कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे धूम ज्योतिः सलिल मारुतां सन्निपाताः क्व मेघः संदेशार्था क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीया। इसमें विषम अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? विषम अलंकार है, यानी समानता नहीं है। कहे समानता नहीं है? आप ये बताइए भैया, एक तो जड़ है और एक चेतन है। बताओ, एक जड़ है एक चेतन है, तो धुएं, अग्नि, जल और वायु के मेल से बना हुआ कहाँ मेघ? यहाँ चेतन है। और कहाँ सफल इंद्रियों वाले, दक्ष इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा पहुंचाए जाने योग्य संदेश? तो यहाँ विषम अलंकार है, क्योंकि यहाँ मेघ तो अचेतन है, कि तो संदेश पूर्ण दक्षेंद्रिय, मतलब जो समर्थ इंद्रिय वाला प्राणी होगा उसके द्वारा ले जाने योग्य होता है। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों विपरीत पदार्थों की बात की गई है, इसीलिए यहाँ विषम अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विषम अलंकार है। भाई देखो, एक चेतन है एक जड़ है, और देखो यक्ष यहाँ चेतन से जो काम कराना चाहिए उस काम को वह अचेतन से कराने की इच्छा रख रहा है, जिज्ञासा रख रहा है। इसलिए यहाँ पर दोनों विपरीत अवस्था है। विपरीतावस्था होने के कारण से यहाँ पर विषम अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? विषम अलंकार हो गया। कामार्ता ही प्रकृति कृपणाः चेतना चेतनेषु। यहाँ चेतन और अचेतनेषु क्या कहा? चेतना चेतनेषु। चेतन और अचेतन में सामान्य अर्थ से विशेष का समर्थन किया गया है। चेतन और अचेतन में सामान्य अर्थ से, कामार्ता ही प्रकृति चेतना चेतन, सामान्य से विशेष का कथन किया गया है, इसलिए अर्थांतरन्यास अलंकार हो गया। तो इसमें अर्थांतरन्यास बताएंगे और 2 लाइन में विषम अलंकार बताएंगे। तो धूम ज्योतिः सलिल मारुतां सन्निपाताः क्व मेघः संदेशार्था क्व
पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीया इत्युक्त्यादपरिगणयन् गुह्यकास्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतन। तो भैया इसमें बता दें, एक जड़ है और एक चेतन है, इस कारण से विषम अलंकार हुआ। और यहाँ पर सामान्य अर्थ से विशेष का समर्थन किया गया है। प्रकृति कृपणाः कामार्ताः चेतना चेतनेषु, सामान्य से विशेष अर्थ का यहाँ पर जो है समर्थन होने के कारण ही आप मान लीजिए अर्थांतरन्यास अलंकार है, तो इस श्लोक में दो अलंकार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका अर्थ ही हो जाता है गुरुजी, इसमें सीधे कहा गया कि कहाँ तो धुआं, अग्नि, जल एवं वायु के मिश्रण से बना हुआ जल पदार्थ मेघ, एवं कहाँ पूर्ण समर्थ इंद्रियों वाले चेतन प्राणियों के माध्यम से पहुंचाए जाने वाला संदेश। किंतु इन सब बातों का उत्कंठावसात विचार न करते हुए उस यक्ष ने मेघ से प्रार्थना कर ही ली, क्योंकि काम से जो व्याकुल व्यक्ति होते हैं, काम से व्याकुल बनाए गए जो व्यक्ति होते हैं, वह सजीव एवं निर्जीव पदार्थों में अलग अलग करने में किसी भी प्रकार से समर्थ नहीं होते, अर्थात अलग अलग करने में उनकी स्वाभाविक बुद्धि काम नहीं करती, अर्थात वे विवेक रहित हो जाते हैं। इस प्रकार से पूरा आप देख लेंगे। और इसमें भी आपसे पूछ ले गुरुजी कि धूमस ज्योति सर्वमृताम, धूमश्च ज्योतिश्च, क्या कहेंगे, धूमश्च ज्योतिश्च ऐसे लगाएंगे, धूमश्च ज्योतिश्च और सलिलंच मरुतं चेति, सलिलंच सलिलंच मरुच्च। तो यहाँ पर आपका बता दें आपको गुरु, ये बन जाएगा मरुच्चा धूमस ज्योति सलिलमरुतः तेषाम, यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा और चार्थे द्वंद्वा सूत्र से इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। पटुकरणैः, तो सफल इंद्रियों वाले, तीव्र इंद्रियों वाले, ऐसा भी कह सकते हैं। तो पटूनि करणानि येषां तैः, क्या कहेंगे, पटूनि करणानि येषां तैः, येषां तैः, पटूनि करणानि येषां तैः, पटूनि पटुकरणैः बन जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा, यदि आपसे पूछ ले पटुकरणैः में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और संदेशार्थाः की यदि बात किया जाए तो संदेश एवं अर्थाः, यहाँ पर मयूरवंशकादि यस्य सूत्र से रूपक समास हो जाता है। संदेशार्थाः यदि आपसे पूछे तो कौन सा समास, संदेशा एव अर्थाः, संदेशाः एव अर्थाः, संदेशार्थाः बन जाएगा, यहाँ रूपक समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी, रूपक समास हो जाएगा। औत्सुक्यात्, क्या कहा, इति धन औत्सुक्यात्, इति धन औत्सुक्यात्, इति धन औत्सुक्यात्, इत्योत्सुक्यात् बन गया यण संधि। कौन संधि गुरुजी, यण संधि हो जाएगी। यदि पूछ ले आपके इत्योत्सुक्यात् में कौन सी संधि होगी, तो यण संधि हो जाएगी। और औत्सुक्यात् में समास क्या बनेगा, तो उत्सुकत् स्वभावः, उत्सुकत् स्वभावः कर्मवा औत्सुक्यम बन जाएगा, तस्मात् बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अपरिगणयन न परिगणयन इति अपरिगणयन, न परिगणयन इति अपरिगणयन बन जाएगा, यहाँ नए समास हो जाएगा, नलोपः सूत्र से, नलोपः नया सूत्र से ही यहाँ पर नकार का लोप हो जाता है, ठीक है। कामार्ताः कामेन आर्ताः इति, कामार्ताः बन जाएगा, आप लोग सभी जानते हैं तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन, कामेन आर्ताः, तो कामार्ता बन जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। और आगे कहा प्रकृति कृपणाः, तो प्रकृत्या कृपणाः, प्रकृत्या कृपणाः, प्रकृति कृपणाः बन जाएगा, यहाँ पर भी तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाता है। चेतनाश्च चेतनेषु, चेतनाः अचेतनेषु, चेतनाश्च चेतनेषु बन जाएगा, तो चेतनाः धन अचेतनाः, तो बन जाएगा आपको बता विसर्ग संधि, चेतनाश्च चेतनेषु विसर्ग संधि बताएंगे। और चेतनाश्च धन अचेतनाश्च तेषु, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चेतनाश्च
अचेतनाश्च तेषु, ये बन जाएगा चेतना चेतनेषु में भी द्वंद्व समास हो जाता है। अब संधिपाता में यदि आपसे पूछ लिए कि कैसे बताओ, सम नी पत घई, सन्नीपत घई, तो बताएगा भैया धुएं, अग्नि, जल और वायु के मिश्रण से बना हुआ है कौन? मेघ। कौन बना है? मेघ बना है। पटुकरणई है, पटुकरणेय में यदि आपको बता दें तो यहाँ डुक्री धातु से करणाधिकरणियों से सूत्र से करण अर्थ में लुट प्रत्यय हो जाता है। और संदेश में भी संदेशा, तो सम दिस घई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम दिस घई, सम दिश घई, तो बन जाएगा संदेश। इति उत्सुक्यात, तो जानते हैं आप उत्सुकत्व भाव औत्सुक्यम, आप पढ़े ही हैं, उत्सुकस्य भाव औत्सुक्यम बन जाएगा। याचे, यहाँ याच से लिट लकार है, याच से लिट लकार है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो गुह्यका में यदि आपसे पूछ ले क्या हो जाएगा, तो यहाँ गो धातु से अनुल तचो सूत्र से अनुल प्रत्यय लग करके एवं प्रसोदारादीन यथोपदिष्टम सूत्र से यक आगम होकर के ही शब्द निष्पन्न हो जाता है गुह्यका। ठीक है ना। तो धूम ज्योति सालिल मारुताम सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्था क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीया इत्युत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। कहाँ? धुएं, अग्नि, जलवायु के मिश्रण से बना हुआ मेघ, और कहाँ? समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा पहुँचाए जाने योग्य संदेश। इति उत्सुक्याद, इस प्रकार से उत्कंठावसात अपरिगणयन, उत्कंठा के कारण से नागणना करता हुआ उस यक्ष ने तम मेघम ययाचे, उस मेघ से याचना की, क्योंकि काम से जो पीड़ित व्यक्ति हो जाते हैं वह स्वाभाविक रूप से जड़ और चेतन पदार्थों में भी बुद्धिवेक हो जाते हैं, इनकी बुद्धि काम नहीं करती है। अब उसके बाद आगे यक्ष कहता है फिर से मेघ के लिए, जातम वंसे भुवन वेदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थी त्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं याञ्च्यामोघा वरमधिगुणे नाथ मे लभ कामा जातं वंसे भुवन वेदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थे त्वं त्वयि विधिवशात्
दूरबन्धुर्गतोऽहम् याञ्च्यामोघा वरमधिगुणे नाधमेला धकाम। इसमें भाई साहब यक्ष मेघ से अपनी प्रिया तक संदेश ले जाने की प्रार्थना क्यों कर रहा है, इसका कारण बताया गया है। मेघ से यक्ष अपनी प्रियतमा के पास अपना संदेश क्यों पहुंचवाना चाह रहा है, इसी का कारण बताया गया है। अब क्या कहा, हे मेघ त्वाम तुमको प्रकृति पुरुषम जानामि, अर्थात स्वभाव रूप से स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छा अनुसार, अर्थात क्या कहा है, तुमको प्रकृति पुरुष जानता हूँ। कैसा प्रकृति पुरुष जानता हूँ, काम रूपम मघोनः, अर्थात मघोनः इंद्र के, किसके भैया, इंद्र के, काम रूपम अपनी कामना के अनुसार ही अपने रूप को परिवर्तित कर लेने वाला, क्या जानता हूँ, पुरुष जानता हूँ, प्रधान पुरुष जानता हूँ। यानी तुम इंद्र के प्रधान पुरुष हो, जो अपनी इच्छा अनुसार ही अपने रूप को बदल लेते हो, जो चाहो उस आकार में तुम हो जाते हो, और इंद्र के तुम प्रधान पुरुष हो। कैसे पुरुष हो, प्रधान पुरुष हो। अब यक्ष कह रहा है मेघ से, हे मेघ, क्या कहा, हे मेघ त्वाम जानामि, मैं तुमको जानता हूँ, मैं त्वाम तुमको, जातम वंशे, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हे मेघ मैं तुमको, भुवन विदिते, ये संसार में विदित है, संसार में विदित है, संसार में सभी लोग तुमको, हे मेघ त्वाम तुमको, भुवन विदिते विश्वविख्यात पुष्करावर्तका नाम, पुष्कर और आवर्तक नामक मेघ के कुलों में उत्पन्न हुआ मानता हूँ। क्या मानता हूँ कि इस संसार में मैं तुमको पुष्कर एवं आवर्तक नामक मेघ के उच्च कुल में उत्पन्न, किसके कुल में उत्पन्न, उच्च कुल में उत्पन्न, काम रूपम मघोनः अपनी इच्छा के अनुसार, किसकी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी आकृति को धारण करने वाला, अपनी आकृति को धारण कर लेने वाला, मघोनः इंद्र का, प्रकृति पुरुषम जानामि इंद्र का प्रधान पुरुष जानता हूँ। यक्ष मेघ से कहता है कि जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः। हे मेघ त्वां प्रकृतिपुरुषं जानामि, मैं तुमको प्रधान पुरुष जानता हूँ। तो बोला किसका, तो इंद्र का। कैसा, तो काम रूपम अर्थात अपनी कामना के अनुसार ही रूप को बना लेने वाला, या अपनी इच्छा के अनुसार रूप को परिवर्तित कर देने वाला, मघोना इंद्र का, प्रकृति पुरुषम जानामि मैं तुमको प्रधान पुरुष जानता हूँ। और ऊपर क्या कहा, हे मेघ त्वाम मैं तुमको भुवन विदिते इस विश्वविख्यात संसार में पुष्कर आवर्तका नाम, पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के उच्च कुल में उत्पन्न मानता हूँ। वंशे जातम उच्च कुल में उत्पन्न हुआ मानता हूँ। और इतना ही नहीं, काम रूपम अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी कामना के अनुसार, मघोना इंद्र का, प्रकृति पुरुषम प्रधान पुरुष जानामि जानता हूँ। तो जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकान। हे मेघ मैं तुमको इस संसार में अत्यंत विश्वविख्यात पुष्कर एवं आवर्तक नामक मेघों के उच्च कुल में उत्पन्न और आकाम रूपम अपनी कामना के अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुरूप, मघोनः इंद्र का,
अपनी इच्छा के अनुरूप रूप धारण करने वाले मगोनः इंद्र का प्रकृति पुरुषम जानामि, प्रधान पुरुष जानता हूँ। क्या करता हूँ? प्रधान पुरुष जानता हूँ। तो मेघ को कौन इंद्र का प्रधान पुरुष जानता है? तो मेघ को यक्ष इंद्र का प्रधान पुरुष जानता है। तो यक्ष किसका प्रधान पुरुष है? यक्ष इंद्र का प्रधान पुरुष है। मेघ किसका प्रधान पुरुष है? मेघ इंद्र का प्रधान पुरुष है। मेघ इंद्र का प्रधान पुरुष है, यह कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है। और क्या कहा? काम रूपम, अपनी कामना के अनुसार रूप धारण करने वाले इंद्र का प्रधान पुरुष मानता हूँ। तो अपनी इच्छा के अनुसार रूप को कौन धारण कर लेता है? तो मेघ धारण कर लेता है। मेघ किसका प्रधान पुरुष है? तो मेघ भैया इंद्र का प्रधान पुरुष है। ऐसा कौन जानता है? ऐसा यक्ष जानता है। किससे करा? मेघ से करा है। मेघ को यक्ष किस वंश में उत्पन्न बताता है? तो पुष्कर और आवर्तक नामक उच्च कुल में उत्पन्न हुआ बताता है। तो पुष्कर और आवर्तक किसका वंश है? तो पुष्कर और आवर्तक मेघ का वंश है। तो जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थे त्वं त्वायि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं याञ्च्यामोघा वरमधिगुणे नाध में लब्ध कामा। यक्ष कहता है, हे मेघ, मैं तुमको भुवन बिनते इस विश्वविख्यात संसार में पुष्करावर्तका नाम, पुष्कर एवं आवर्तक नामक मेघों के वंशे जातम, कुल में उत्पन्न हुआ जानता हूँ। और भी काम रूपम, अपनी कामना के अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुरूप रूप धारण करने वाले मघोनः इंद्र का प्रकृति पुरुषम जानामि, इंद्र का प्रधान पुरुष जानता हूँ। इस कारण से क्या कहा? इस कारण से तेन, तुम्हारे द्वारा, उस यक्ष के, उस कुबेर के द्वारा, तेन विधिवशात, उस कुबेर के द्वारा, विधिवशात दुर्भाग्य से। कैसे भैया? इसी कारण से दुर्भाग्यवश अपने भार्या से, अपने भार्या से, अपनी प्रियतमा से, दूर बंधु, दूर हुआ मैं, अपनी भावना से, अपनी मतलब क्या कहना कि मतलब विधिवशात, अत्यंत दुर्भाग्यवशात अपनी प्रियतमा से वियुक्त हुआ मैं, वियुक्त हुआ अहम, मैं अपनी प्रियतमा से वियुक्त हुआ मैं, दूर बंधु अहम, अपनी प्रियतमा से वियुक्त हुआ मैं, त्वयि तुम में। किससे भैया? वियुक्त हुआ मैं, अपनी प्रियतमा से वियुक्त हुआ मैं। क्या कराऊँ? तुमसे, त्वयि तुमसे, अर्थित्वं गतः, क्या करता हूँ? अर्थित्वं गतः, प्रार्थना करता हूँ। तेन, उस कुबेर के शाप के कारण से दुर्भाग्यवशात, दूरबंधु गतः अहम, अपनी प्रियतमा से अलग हुआ मैं, त्वयि तुमसे, अर्थित्वम, प्रार्थना करता हूँ। क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि अधिगुणे यांच्या मोघा वरम, क्योंकि अधिक गुण वाले व्यक्तियों से याचना कर देने पर यदि याचना असफल भी हो जाती है तो वह फलीभूत ही हो जाती है। किंतु ना अधमे लब्ध कामा, किंतु जो न्यून गुण वाले व्यक्ति होते हैं उनसे याचना तो करना अनर्थक होता है, वह फलीभूत नहीं होती है। तो जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थे त्वं त्वयि विधिवशात्
दूरबन्धुर्गतोऽहम्। यांच्या, बहुत पॉपुलर लाइन है, यांच्या मोघा वरमाधिगुणे नाध में लब्ध का, अर्थात किससे की गई याचना निष्फल होने पर भी फलीभूत होती है। तो अधिगुणे, अधिक गुण वाले व्यक्तियों से याचना निष्फल होने पर भी, की गई याचना निष्फल होने पर भी सफल हो जाती है। और किससे की गई याचना सफल होने पर भी फलीभूत नहीं होती, अच्छी नहीं होती, तो न्यून गुण वाले लब्ध कामाः। तो हे मेघ, मैं तुमको इस संसार में